तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि यात्रा की इस यात्रा की आखिरी रात्रि है। जो हम सब साथ मिलके यहाँ रुद्रप्रयाग में बैठे हुए हैं, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल विकास निगम में। अब ये वो वक्त है कि जो 6 दिन की यात्रा हमारी चली और ये अपने में एक नई और अनूठी यात्रा थी। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में सब लोग नंबरिंग या उसका आकलन करेंगे, देखते हैं। तो इस यात्रा को मैं 3 खंड में विभाजित करता हूँ। एक, जो वाहन था वो कैसा था। दूसरा, यात्रा का जो टाइमिंग थी, स्टे थे, वो सही थे, मतलब कहीं पे ज़्यादा रस्त तो नहीं करना पड़ा। और तीसरा, हमारा इस यात्रा का भोजन जो अहम है सबसे। तो इसको 3 चीज़ों में लेते हैं और चौथी कुछ चीज़ को जुड़ पाए तो मुझे बता दीजिएगा। और लास्ट में कोई अगली यात्रा के लिए सुधार आप देना चाहें तो अब देखिए, हम ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखिए कुछ एक लोग अभी कमरे में है, आराम कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों में आप बताइए, सबसे पहले आप हैं विमल कुमार सिंह जी। मैं नोएडा से हूँ, विमल कुमार सिंह नाम है मेरा। मैं 15 तारीख को इनके साथ यात्रा में शामिल हुआ हरिद्वार से, और उसके बाद हम लोग यमुनोत्री गए। गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल थी। अर्बेनिया ब्रांड से ये नई गाड़ी आई है, टेम्पो ट्रैवलर से एडवांस गाड़ी है, बिजनेस क्लास थी। हाँ, बिजनेस क्लास है, अच्छी गाड़ी है और कंफर्टेबल है। थकान ज़्यादा नहीं होती है, सोफ़ा टाइप की सीटें हैं इसमें सारी, और गाड़ी भी अच्छी है, ड्राइवर भी ठीक था, कोऑपरेटिव ड्राइवर है। हरिद्वार से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए, फिर ऊखीमठ गए जहाँ केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं गद्दी के। उसके बाद फिर जोशीमठ में नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पे बद्रीनाथ जी की डोली आती है, वहाँ पे हमने दर्शन किए। तो ये चारों जगह हमने दर्शन किए। और दूसरा बताइए, एक तो ये हो गया गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यात्रा की अवधि ठीक लगी, जो स्टेज थे, मतलब हाँ, यात्रा की अवधि तो इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो ज़्यादा थकान हो जाती है ना। तो ये भी मतलब हमारा ठीक था। हम तो वैसे भी सीनियर सिटीजन है, तो ज़्यादा हेट्रिक जो है वो शेड्यूल ठीक नहीं रहता है, थोड़ा स्टे करते हुए ठीक रहता है। तो धीरे धीरे अपना चलते रहे, रुकते रहे। स्टे भी इन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम के सारे गेस्ट हाउस में स्टे की व्यवस्था की थी, और सारे गेस्ट हाउस अच्छे थे, साफ सुथरे, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, खाना भी अच्छा था। खाने क्योंकि यात्रा में क्या होता है कि बहुत चीज़ें हमको रेस्टोरेंट के हिसाब से चलनी पड़ती है। तो सुबह का नाश्ता अमूमन आलू का पराठा और ये सब चीज़ें रहती है, तो हमने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेंज करते हैं सब सदस्यों के हिसाब से। तो वो कॉम्बिनेशन ठीक रहा, मतलब खाना घर से बाहर निकलने के बाद ठीक था, खाना ठीक था। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। अच्छा, आगे के लिए कुछ सुधार? आगे के लिए सुधार ये है कि इसको थोड़ा सा यात्रा को, जो आपने हरिद्वार से शुरू किया है, हम जैसे लोग जो दिल्ली से आते हैं उनके लिए आगे से दिल्ली से व्यवस्था एक बनाई जाए, और वो हरिद्वार से पिकअप करते हुए आगे बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। ये एक सुधार है हमारे। चलिए, इस पर अमल किया जाएगा। हमें हरिद्वार तक आना पड़ा दिल्ली से अपने कन्वेंस से, तो वो थोड़ा सुधर जाए, और बाकी तो ठीक ही हुआ। बाकी ठीक ही हुआ। ये हमारा एक डायलॉग इन्होंने पहाड़ी वाला सीख लिया। तो आप उनकी धर्मपत्नी है। हाँ जी। आप, हाँ बताइए, नाम बताओ अपना। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। और यात्रा बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंददायक रही। खूब हम लोगों ने आपस में, एक ही एज ग्रुप के लोग थे, हम लोगों ने खूब मस्ती करके बहुत अच्छे से दर्शन किए। नंबर 10 में से 10 में से 10। बिल्कुल सही वाला रिव्यू देना है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ। अपने इंटरव्यू में एक बात और ऐड करना चाहते हैं कौशिक भाई की। एक और अच्छाई है कि वो सब लोगों से पूछ के खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं, और कोई विशेष डिमांड रखता है उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी खूबी लगी है हमको। बाजार से आप हैं? मैं तिवारी। हम अपनी पर्वतीय धार्मिक यात्रा पूरी करके अभी वापस रुद्रप्रयाग में लौटे हैं। बेहद सफल, बेहद सुखद और बहुत ही अच्छे अनुभवों के साथ पहाड़ी बाखली के नेतृत्व में एक बेहद आरामदायक वाहन में, अर्बेनिया में, और अच्छे रेस्ट हाउस एंड रिसोर्ट्स में, जो कि उत्तराखंड GMVN के गेस्ट हाउस रिसोर्ट्स वगैरह होते रहे, उनमें हमारा स्टे रहता था। और
ये जो समय है ये इस पूरे यात्रा को इसने और भी खूबसूरत बना दिया। पर्वत अपने पूरे निखार पर रहते हैं। कहीं रास्ते में उस तरीके से श्रद्धालुओं की जो बहुत भीड़ हो जाती है, हम उन सब से बचे रहे। हम बहुत सुदूर पर्वतों पे गए, सबसे ऊपर भविष्य बद्री तक गए, जो कि हमने नहीं सोचा था कि हम कर पाएंगे। तकरीबन हम सारे सहयात्री 50+ के हैं और हमारा आपस में तारतम्य बहुत अच्छा रहा, सामंजस्य अच्छा रहा। और रास्ते में जो भोजन की व्यवस्था थी वो हम सब के उम्र और पेट के अनुरूप बहुत अच्छी थी। हमें हरी सब्जियां, सादे भोजन, मिठाइयाँ, लोकल खाने सबका हमने एंजॉय लिया और बहुत अच्छा रहा। और इन सब के लिए अपनी तरफ से भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे और हम लोग सब दर्शन करते हैं। कोई सुझाव? सुझाव मेरे लिए तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। नंबर 10 में फिलहाल से? कोई संबंध नहीं। पूरे नंबर तो नहीं दे सकती हूँ कभी भी, तो 9.5 आउट ऑफ 10। चलिए अगली बार हम देखेंगे 10 हो जाए वो। मैं ये समझता हूँ कि केवल यात्रा की बात करें तो जो आराम के चलते टाइम में हमें परेशानी नहीं हुई, गाड़ी उसके हिसाब से अल्बेनिया बहुत ही कंफर्टेबल रही। और कौशिक जी का जो सारा मैनेजमेंट करने का जो तरीका था कि पहुंचने से पहले ही हमारे पकौड़ों के इंतज़ाम पहले ही हो जाएं, तो इससे भी हम लोगों का उत्साह बना रहा और उनको बहुत आनंद आया जब हम नई जगह पर पहुंचते थे, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है और हमें गर्म चाय पकौड़ों के साथ में मिले तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता था, थकावट उतर जाती थी। जहाँ तक रुकने का, जहाँ पे रुके हैं GMBN के गेस्ट हाउसेस तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन साथ ही साथ और जो उन लोगों का जो व्यवहार रहा, उनकी जो इच्छा रही कि हम इन लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें, वो भी चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि वो भी बहुत ही अच्छा लगा देखकर। आखिरी में मैं ये बात कहूँगा कि जो हमारे ओनली विमल सर ने बताया कि अगर दिल्ली से हो जाता, नोएडा से हो जाता, तो हो सकता है कि अगर अगली बार ज़्यादा लोग दिल्ली या नोएडा के हों तो वहाँ से भी ये चालू किया जाए तो हमें उसका कंफर्ट आने और जाने में दोनों में बढ़ जाएगा। बाकी नंबर देने का जहाँ तक सवाल रहा, मैं तो 10 से कम नंबर नहीं दे सकता, बहुत ही बढ़िया था। मैं कौशिक जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया कि हमने चारों धाम का दर्शन भी किया और शीतकालीन होने के कारण से जो हमें परेशानियां जो नॉर्मली और तीर्थयात्रियों को समय में भीड़ अधिक होने के कारण से दर्शन करने में जो कमियां आती हैं, हम तो दर्शन जितनी देर तक मन किया, मन भर के वहाँ पे बैठे रहे और कोई ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमें दर्शन करने में कुछ मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। बहुत ही आनंद से पूरा हुआ। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संचालक हमारे कौशिक जी को, विशेष रूप से धन्यवाद। असल में मुझे उम्मीद थी ये 10.5 देंगे मुझको, उनका जो 50 था वो बराबर हो जाता लेकिन ठीक है तो इस चेहरे से तो आप बार बार परिचित हैं। हमने इनको आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ़र किया है अपने वहाँ। नमस्कार, उपमा पांडे। और जैसा कि पहाड़ी बागली कहती है, घर से दूर आपका घर, घर से दूर अपना घर, बिल्कुल वही फीलिंग हर यात्रा की तरह आई। गाड़ी तो इतनी बढ़िया थी कि कहीं खड़खड़ वाली सड़क में भी कहीं खड़खड़ की फीलिंग नहीं हुई अंदर से। बहुत बढ़िया गाड़ी थी, चालक महोदय बहुत अच्छे थे। रास्ते भर वो हम लोगों को नई जानकारी एक मार्गदर्शक के रूप में देते रहे और नई नई बातें बताते रहे। रुकने का तो खैर बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था और सबसे बड़ की बात थी कि बहुत जगहों के रेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में मैं रुकी हूँ, लेकिन जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। जो कहते हैं ना कि एक अतिथि देवो भव की जो भावना है, उसको लेकर के ये लोग काम करते हैं। और कौशिक जी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा लगा और सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। खाना तो सात्विक, जैसा कहते हैं कि सात्विक भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन मिला और डिमांड पर, क्योंकि भाई हम लोग मीठे के थोड़े शौकीन हैं, तो खाने के बाद मीठा मिला। मीठे की व्यवस्था गुड़ से भी कर दी गई और पूरे सफ़र में प्रकृति भी अपने विविध रूप
दिखाती रही हम लोग को, और बहुत सारी ऐसी जगह जो हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी जगह है, वो हमें पहाड़ी बाखली ने दिखाई। तो कौशिक जी को तो मैं हमेशा की तरह 10 में से 10 नंबर दे ही रही हूँ, और ये भी शुभकामनाएं हैं कि अब ये जो पहला टूर था, इनका पहला आदि कैलाश का जो पहला टूर था उसमें भी मैं थी, और ये पहला शीतकालीन है उसमें भी मैं थी। तो जितने भी ये नए टूर बनाएंगे पहली में तो मुझे लेके ही जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और 10 में से 10 मैं इनको हम देती हूँ। टूर आपके हिसाब से ही बनाते हैं, मतलब एक आपको गिन लेते हैं पहले, बाकी लोगों के लिए हम करते हैं। ये हमने 9 सदस्यों के लिए यात्रा निकाली थी, और हम 9 लोग हो गए थे, जिसमें 2 लोग चले गए हैं, अशोक जी और योगेश भाई चले गए वापस, उनको कुछ काम था। तो अभी हम बाकी 7 सदस्य यहाँ पे हैं, और ये इस चेहरे से भी आप परिचित होंगे। नंबर तो ले लीजिए पहले। नंबर तो दे दो, दे दो। मुझे एक 50 10.5 वाला चाहिए कोई, 5 नाम बताइए। मैं महेंद्र भदौरिया, आगरा से हूँ लेकिन मसूरी में शिफ्टेड हूँ लंबे टाइम से, और होटल व्यवसाय है अपना मसूरी में। तो मुझे तो हालांकि पहाड़ नेचर से बहुत प्रेम है, और मसूरी में रह ही रहा हूँ तो आप समझ सकती हैं। बाकी हमारे कौशिक भाई का प्रबंध सब जगह पहले से एकदम व्यवस्थित, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। हमारी गाड़ी बहुत अच्छी थी, अर्बेनिया गाड़ी थी, आप जानती हैं सोफा सीट वाली गाड़ी होती है, इसमें कष्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। दूसरा, मौसम ने हमारा इतना साथ दिया कि मौसम की उत्तराखंड की दूसरी बर्फबारी है ये, और हम किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मार्च में हमें स्नोफॉल मिल जाएगी। हमने स्नोफॉल भी देखी, स्नोफॉल का आनंद लिया। पूरे ट्रिप जो टूर में हमारे साथ जो हमारे साथी हैं उन्होंने सबने स्नोफॉल का आनंद लिया, और जिसकी हम किसी को उम्मीद नहीं थी। तो बहुत अच्छा मौसम रहा, हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ड्राइविंग के साथ उन्होंने गाइड का भी पूरा काम किया है। हमारी स्टे GMBN की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत ही साफ़ सुथरी और चीप भी, जो भी है बहुत अच्छी। इनके GMBN के होटल से इनकी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी जगह बने हुए हैं। तो बाकी अब बात आती है नंबरों की। तो देखो 10 में से 10 नंबर तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि 10 में 10 नंबर अगर हमने कौशिक जी को दे दिए तो ये हो सकता है आगे के लिए इम्प्रूवमेंट ये सोच सकते हैं, सोचेंगे बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। नहीं, कभी बहुत अच्छा नहीं होता, प्रोग्रेस कभी पूरी नहीं होती, हमेशा प्रोग्रेस हमेशा चलती रहती है, इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। तो 10 में 10 के करीब हो आप, लेकिन ये मत सोच के चलना कि 10 में 10 नंबर मिल गए तो कोई नहीं, अब हो गया हमारा, बस हमने अर्बेनिया कर दिया और GMBN का कर दिया तो हमारा हो गया। नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है भी आपको, इसलिए 10 में से 10 के करीब हो, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ये दोनों हिंदी के टीचर हैं, ये कभी पूरे नंबर नहीं देते हैं, राइटिंग में नंबर काट ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम अपनी राइटिंग सुधारेंगे और इसको करेंगे अब।